तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में छापेमारी का खेल लगातार जारी है। सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। तो राजस्थान के सियासी हलचल के बीच राजस्थान में छापेमारी का खेल लगातार जारी है। अब सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें, इससे पहले भी लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं जो कि राजस्थान से जुड़े हुए उनके घर पे छापेमारी चलती रही है। जिस तरह से सियासी उलटफेर राजस्थान में चल रहा है, उस बीच अब सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छापेमारी की जहां पर पुलिस और ईडी के अधिकारी पहुंचे हैं और ये छापेमारी अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर चल रही है। किस मामले के तहत ये छापेमारी चल रही है इसका पता अभी नहीं चल पाया है, लेकिन आपको बता दें, जब से राजस्थान में सियासी उलटफेर की कोशिशें शुरू हुई हैं तब से ही कांग्रेस से जुड़े तमाम नेताओं और जो भी अधिकारी अशोक गहलोत जो कि सीएम राजस्थान के उनके करीबी माने जाते हैं, उनके घर पर छापेमारी लगातार जारी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, तो अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, आज सुबह ही ईडी की टीम उनके घर पर और दुकान पर पहुंची है, जहां उनका पूरा कामधाम होता है। हालांकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं अग्रसेन, उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। वो कभी भी राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं और न ही उनका दूर दूर तक कोई वास्ता है। उसके बावजूद भी जो है ईडी की टीम ने एक तरह से कह सकते हैं कि जब पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि गहलोत के करीबियों के छापे पड़ रहे हैं, जिसे पहले राजीव अरोड़ा के घर पर छापा पड़ा था, रतन शर्मा के घर पड़ा था और धर्मेंद्र राठौड़ जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीकी माने जाते हैं, उन पर जो कार्रवाई हुई थी। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई जो खाद बीज का व्यापार करते हैं, उनके प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर और आवास पर जो है आज सुबह ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर पहुंची है। ऐसे में लगता है कि शुरू में से लगता हो कि कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हो, इस तरह की कार्रवाई करने वाली हो, लेकिन सीधे तौर पे ईडी की टीम जो है पीपीई किट में आती है और वहां उनके दुकान में, मकान में प्रवेश करके दस्तावेजों को खंगालना शुरू करती है। अभी कुछ मिनट पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इस कार्रवाई को जो है द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करार दिया है, क्योंकि रामस्वरूप, बिल्कुल जब से राजस्थान की सियासत में ये हलचल शुरू हुई है, जो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी तमाम जो एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी जो है वो छापेमारी जानबूझकर करवा रही है। बिल्कुल, रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने अभी कुछ देर पहले यही कहा था कि जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है तब ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं, कभी ईडी को भेजते हैं, कभी सीबीआई को, कभी इनकम टैक्स को। लेकिन साफ तौर पे ये ऐसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। लोकतंत्र को बुलंद रखने के लिए जो बिड़ा प्रदेश के में भाजपा गहलोत सरकार ने जो उठाया है, आपको यहाँ रोकूंगी मैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ गए। ज्योति जी, तो यहाँ पर ईडी की कार्रवाई अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर चल रही है, छापेमारी की पूरी कार्रवाई। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती आई है कि बीजेपी तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं को डराने धमकाने के लिए कर रही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल यही सच्चाई है, क्योंकि दिख रही है हमें सामने। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार उदाहरण आपने देखा। पहले जिस दिन हम यूं कहें कि शुरुआत हुई जो राजस्थान में जो गतिविधियां चल रही है राजनीतिक, उसमें आपने देखा होगा कि राजीव अरोड़ा जी और धर्मेंद्र राठौड़ जी के यहाँ पर उसी दिन ईडी की कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, पेमेंट होटल में कार्रवाई होती है। अब आपने देखा कि उनके बड़े भाई क्या कर रहे। जो बीजेपी है वो बेसिकली राजनीति की नैतिकता के आधार पर करना ही नहीं चाहती है। वो सिर्फ डराने की, धमकाने की, कैसे सामने वाले पे दबाव बनाया जाए, इस चीज पर वो राजनीति कर रही है। और यहीं से ही लोकतंत्र की हत्या शुरू होती है, यहीं से ही लोकतंत्र की भावनाओं का हनन होता है, जहां व्यक्ति को आप केवल डरा करके, धमका करके, इन संस्थाओं का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, बल्कि मैं यूं कहूंगी, ये प्रयास किया जाता है कि कैसे सामने वाले की भावनाओं को, उसकी लोकतंत्र के प्रति आस्था को खत्म किया जाए। जी ज्योति जी, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी जब हारने लगती है,
जब उसे लगता है कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तब इस तरह के कदम उठाती। जिस तरह का अगर सियासी हलचल चल रही है, हम देख रहे हैं राजस्थान में, तो क्या ये बीजेपी एक आखिरी जो है कोशिश कर रही है इस तरह से ईडी का इस्तेमाल करके? बीजेपी ने पूरा प्रयास किया यहाँ पर राजस्थान में कि कैसे राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराया जाए। उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास न केवल आज से शुरू किए, बल्कि राज्यसभा के चुनावों के पहले से इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दी गई, जहां से खरीद फरोख्त करके या हम यूं कहें कि गलत इस्तेमाल करके ये प्रयास किया कि चुनी हुई सरकार को कैसे हम गिराएं। कोरोना के इस समय पे जब सभी लोग इस काम में व्यस्त थे कि कैसे राहत पहुंचाने का प्रयास किया, तब बीजेपी इस काम में व्यस्त थी कि कैसे सरकार को गिराया जाए। और जब उनके यहाँ पे मंसूबों में पानी फिर गया, राज्यसभा के चुनावों के समय आपको मुंह की खानी पड़ी, 2 कैंडिडेट आपने खड़े जरूर कर दिए, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिला। तो यहाँ से बीजेपी को वो चीजें उनके ये चीज उनके गले भी नहीं उतरी, उनकी आदत भी हुई नहीं है कि वो कुछ ऐसा प्रयास करें और उस पर वो मात खा दें। तो उन्होंने कई तरह के कांग्रेस का आरोप कि बीजेपी लगातार इन सभी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस के नेताओं को हैरेस करने के लिए और जो राजस्थान में सियासी हलचल चल रही है उसके लिए कर रही है। शुक्रिया ज्योति जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी के लिए।